बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। इससे हम सबका सर शर्म से झुक गया है और इसको कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। और हम अपने ही देश में अगर असुरक्षित हैं तो कैसे होगा? कोई बाहरी किसी विदेश में तो हम घूमने गए नहीं। कल अगर हम भी जाएं घूमने के लिए और हमें कोई मार दे, ये कोई मतलब थोड़ी। हम चाहे जिस भी समाज से आते हो, जिस भी धर्म से आते हो, है तो हम हिंदुस्तानी। हम अपने ही देश में नहीं घूमेंगे और इस तरह से निहत्तों पर गोली चलाना, ये तो कायरता के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे किसी को हासिल तो कुछ नहीं होना है। बिना मतलब के जो है इतने लोगों का परिवार उजाड़ दिया गया। इससे क्या साबित करना चाहता है अगला? ये कहीं से किसी भी रूप से इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस पर जितना एक्शन हो कम है। पिछली बार पहलगांव के घटना के बाद एयर स्ट्राइक हुआ था। इस बार हम समझते हैं कि इससे बड़ा कुछ होना चाहिए हमारी। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस घटना पे को एक प्रेरणा स्वरूप मानकर हम सबों को बहुत ही जागृत होने की जरूरत है। और यह जो घटना है ये दो देशों के बीच की लड़ाई है। इसे जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर आपस में ना लड़े, मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ। और अभी जरूरत है जो हमारे देश के जितने भी मुसलमान भाई भी हैं वो सभी भी आगे आकर के और इस चीज को हम सभी के साथ मिल करके एकता दिखाए, अखंडता दिखाए। जो हम सभी इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में, धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, तो इसकी जो है पहचान दिखानी चाहिए। इसे जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर जो है इसको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज यदि जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर यदि इसे हम लेकर के आगे बढ़ते हैं तो देश में बहुत ही आर्थिक संकट आ जाएगी। और एक बार आप लोग सभी हम लोग देख ही चुके हैं जो कोरोना के काल में, कोरोना काल के बाद अभी तक लोग नहीं संभल पा रहे हैं। और यदि इस तरह की संकट आई तो बहुत ही भयानक स्थिति हो सकती है और महामारी सिर्फ एक देश में नहीं, इसका इफेक्ट कई देशों को निभाना पड़ेगा। इसके बारे में तो यही कहेंगे, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ। ये मजहब के नाम पर भी फितना फैलाया गया है और इंसान तो है ही नहीं है। वो मुस्लिम को भी मारा, इंसानियत को भी मारा और कहा जाए तो वो कुछ ही मजहब का नहीं है, उसको तो सजा देना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो है ना अपने ही धर्म के आदमी को पूछ रहा है। ये तो अपना अफवाह उड़ा के गया कि हम है ना कलमा पढ़ो, ये करो, ये तो हम सिर्फ लगाने के लिए छोड़ के गया। वो तो जिंदा रहेगा नहीं, वो तो यही सोच के आता है। लेकिन दुनिया में सबको फितना और मजहब के नाम में लड़ने के लिए सबूत छोड़ के जाता है, ताकि हम तो नहीं रहेंगे मगर सब आपस में लड़े, बर्बाद हो, अपने देश में बर्बादी फैलावे। वो ऐसा ही सोच रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग के अंदर बहुत मोहब्बत है, एक दूसरे में इतना मोहब्बत है कि सीने पे गोली आप लोग के लगने से पहले अपने सीने पे खा लेंगे। इतना मोहब्बत है हम लोग को। बहुत ही निंदनीय है और इस तरह की घटना ये तो दिख गया। ये घटना इन लोगों का चलते रहता है। आप देख लीजिए, ये लोग अपने सिद्धांत पे एकदम, उन लोग का सिद्धांत है कैसे जनसंख्या को बढ़ाना है, चाहे बाहर से रोहिंग्या को लाके या बांग्लादेशी को लाके। हम और आप हिंदू जमनी क्या ये गंगा जमनी तहजीब को मनाते रहिए, देखते रहिए। ये लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। बाकी यहाँ तो सेकुलर हिंदू हैं ही, बहुत तरह का धर्म, फिर तो उसको मतलब कार्रवाई पूरा जो भी इसमें ये है उसको फांसी की सजा दिया जाए। और भी जिसमें इसमें जो लोग जो प्रत्यक्ष रूप से जो अप्रत्यक्ष रूप से भी लगे हुए हैं, सबका जांच करा के इन लोगों पे फांसी की सजा देनी चाहिए। जी नमस्कार, मैं रूपा शाह, सामाजिक कार्यकर्ता। सबसे पहले इस तरह की घटना जो हुई है इसकी तो मैं घोर निंदा करती हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश करा रहा है इसके लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ठीक है घटनाएं होती है, हुआ तो हुआ, धर्म पूछ कर, कलमा पढ़वा कर, कपड़े उतरवा कर, तो इसके लिए तो पूरा देश कह रहा है कि जैसे उन लोगों ने जैसा किया है उनको उसी जगह पे ले जाके उसी तरह से सजा दी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा जो संचालित हो रहा है, जिनके द्वारा भी हो रहा है, चाहे जो भी धर्म हो, जो भी जाति हो, उनको जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। ये तो
बहुत ही शर्मसार, इंसानियत को तार करने वाली घटनाएं हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम के बीच एक बहुत बड़ा खाई पैदा करने का काम किया जा रहा है और ये जो आतंकवादी संगठन है ये इसको तो बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। और हमारा सरकार से ये निवेदन है कि इसका अतिशीघ्र पता लगा के इस संगठन को खत्म कर दिया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं आगे फिर कभी नहीं हो। और उन्हें ऐसा सबक देना चाहिए कि ये इस तरह का घटना को अंजाम देने से पहले लोग सोचे एक बार कि इसे करना चाहिए या नहीं। इस तरह का व्यवस्था हमारे सरकार को देना चाहिए और जल्द से जल्द देना चाहिए। सर से सिर झुका जा रहा है कि हमारे ही देश में हमारे लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है। आज जहाँ हिंदू बाहुल्य देश है उस जगह हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, धर्म पूछ के मारा जा रहा है। पहले हम लोगों को जानकारी में था लेकिन अब तो क्लियर हो गया कि धर्म पूछ के, जात नहीं पूछे। हम हिंदू जातों में भले ही बटे हुए हैं लेकिन उन लोगों ने जात नहीं पूछी, उन लोगों ने सीधे धर्म पूछा और हिंदू होने का उन लोग सजा पाया। हमारे ही देश में आज क्या गलती थी उन लोगों की। एक कहते पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है, ये इसको खुल के है, क्लियर है। और हमारे मोदी जी ने बहुत बड़ा एक्शन भी अब लेने का ठाना है और ठाना ही नहीं है, एक्शन स्टार्ट भी हो गया है। बांग्लादेशियों को निकालना, रोहिंग्या को निकालना, अहमदाबाद में भी सब स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत अच्छी पहल है। और रही हमारे वहाँ से परसेंटेज हिंदू के घट गए और यहाँ पे आबादी बढ़ती जा रही है। और आने वाला देश अगर अभी भी नहीं संभले लोग और जातियों में बट के रहे तो बहुत जल्दी वो आज आग कहीं और है, अगर हम लोग वहाँ नहीं बुझाने जाएंगे ना तो वो घर के आग हमारे घर तक भी पहुँचेगी। इसलिए सबको सावधान तो अब रहना होगा।